बिल्कुल सही बात है आपकी। अब अगला वर्ल्ड वॉर शायद अपना हो सकता है वाटर वॉर हो जी राइट। स्पेशली जो बड़ी सिटीज़ है बेंगलोर, पुणे, चेन्नई राइट, बॉम्बे, ये सारी सिटीज़ अभी वाटर क्राइसिस की तरफ जा रही है। इनका वाटर टेबल बिल्कुल ज़ीरो है। और ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन राइट। 80% ऑफ द बेंगलोर इज़ नाउ कवर्ड विद बिल्डिंग्स राइट। तो आपको सारी कंक्रीट बिल्डिंग्स बनेगी, अनप्लान्ड मैनेजमेंट है। हमें पानी को सचोट के रखना पड़ रहा है राइट। लिमिटेशन है वो, उससे हमें आज पता पड़ा कि पानी को कैसे बचाना है राइट। पानी पर पहरेदारी भी होने लगी है, पहरा लगने लगा है। बिल्कुल पहरेदारी हो रही है। जिस सोसाइटी में देखा गया है कि पानी अगर आप है ना गार्डन में डाल रहे हो या फिर है ना पानी वेस्ट हो रहा है तो पुलिस वहाँ आके फाइन लगा रही है, पेनल्टी लगा रही है। चुनाव का माहौल है, नेताजी घर घर आके ये तो नहीं कह रहे हम आपको पानी दे देंगे, आप वोट दे दो। अरे वो बात आ रहे हैं राइट, हर तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये तो हम उन्हें वास्तविकता को लेके वादा तो निभाया, बोला जा रहा है कि नहीं हम, क्योंकि ये ना बेंगलोर आईटी कैपिटल है, बेंगलोर ग्लोबल सिटी है, बाहर के दूसरे सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये खबर जब बाहर जाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम जुड़ रहे हैं तुषार जी आमेटा से। देखिए, ये बेंगलोर में एक TCS कंपनी जो कि इंडिया की मानी हुई सर्विसेज कंपनी है और इसके द्वारा जो सर्विसेज पब्लिक को दी जाती है उसके लिए कोई छुपा नहीं है। हालांकि पासपोर्ट ऑफिस में जो इनकी सेवाएं दी जाती है वो भी इन्हीं की कंपनी देती है, लेकिन अभी एक सामाजिक काम को लेकर के ये उदयपुर आए हैं और चुनावी माहौल है। लेकिन इस दौरान चुनावी माहौल में भी कहीं न कहीं पानी की टकरार देखी जा रही है। पानी को लेकर के कई किस्से कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। पानी को लेकर ही मतदान के लिए कई तरह की नाराज़गी भी लोग जता रहे हैं कि हमारे यहाँ जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं, ऐसी बातें भी सामने आती है। लेकिन यदि हम पानी को लेकर के जो बेंगलोर में अभी त्राहिमाम मचा है, जो परेशानी देखी जा रही है, उसको लेकर के सब जानते हैं। एक युद्ध छिड़ा हुआ है, वाटर वॉर कह सकते हैं। क्या कहते हैं आप? हम वर्ल्ड में यही देख रहे थे कि आने वाले समय में यदि कोई वर्ल्ड वार होगा तो वो वाटर वर्ल्ड वार होगा। लेकिन वाटर वर्ल्ड वार के बीच यदि एक ये बड़ी क्राइसिस हम बेंगलोर में देख रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कहते हैं? सबसे पहले नमस्कार जुड़ने के लिए और मुझे आपने मौका दिया तो बोलने के लिए। और बिल्कुल सही बात है आपकी। अब अगला वर्ल्ड वॉर शायद अपना हो सकता है वाटर वॉर हो राइट। स्पेशली जो बड़ी सिटीज़ है बेंगलोर, पुणे, चेन्नई राइट, बॉम्बे, ये सारी सिटीज़ अभी वाटर क्राइसिस की तरफ जा रही है। इनका वाटर टेबल बिल्कुल ज़ीरो है, कम हो गया है। बेंगलोर भी एक्चुअल में सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता था, लेकिन आज सारे बेंगलोर में लेक्स सूख गए हैं। और ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन राइट, कॉन्क्रीटाइजेशन। आपको वहाँ पे 80% ऑफ द बेंगलोर इज़ नाउ कवर्ड विद बिल्डिंग्स राइट। तो आपको सारी कंक्रीट बिल्डिंग्स बनेगी, अनप्लान्ड मैनेजमेंट है राइट। और उसकी वजह से आज हम वो क्राइसिस सिचुएशन वहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, स्पेशली इस साल जबकि है ना बारिश की कमी रही और पानी की क्राइसिस हो रही है। हमको टैंकर्स मिल नहीं रहे पानी के, हमें पानी को सचोट के रखना पड़ रहा है राइट। और पानी की जो लिमिटेशन है वो, उससे हमें आज पता पड़ा कि पानी को कैसे बचाना है राइट, कैसे हमें उसको आगे के लिए राइट तैयार करना है राइट, कैसे हमको वाटर टेबल रिन्यू करनी है राइट। और बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं क्योंकि आज क्राइसिस है बेंगलोर में। जैसे कि है ना आपको है ना पानी की रैशनिंग हो रही है, जिसमें 3 या 4 घंटे पानी बंद है अपार्टमेंटों में, क्योंकि वहाँ पे सारे हाई राइज बिल्डिंग्स है राइट, वर्टिकल लिविंग है राइट। क्योंकि बेंगलोर है तो छोटा और आज वहाँ 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं जब गया था बेंगलोर ऑलमोस्ट 20 साल पहले, वहाँ पे ना 60 या 65 लाख थी, आज वो मोर देन डबल हो गई पॉपुलेशन। और सिटी इज़ नॉट एबल टू सस्टेन सच ए लार्ज पॉपुलेशन। तो आज हम बहुत सारे मेजर्स कर रहे हैं, लेकिन यही सिचुएशन हम अगले 10 साल के अंदर अंदर सिटीज़ लाइक पूना, अहमदाबाद राइट, चेन्नई, बॉम्बे, सब जगह देखने वाले हैं। और वही चीज़ हम आज उदयपुर, आज हमें लगता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज है, सब कुछ है, हमारे पास दोनों झीलें हैं, भरी हुई है, लेकिन
हमें पता है कि कितनी मुश्किल से राइट वाटर टेबल अपना अभी ओवरऑल उदयपुर में बहुत कम हो गया है जी। आज इस जगह में यहाँ हरदा जी की मंगरी में रहता हूँ जहाँ पे हम ये बैठे हैं जी। आज यहाँ पे इतनी होटलें खुल गई है तो जितनी होटलें खुली है उतना ही पानी का कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ही है ना वाटर टेबल नीचे जाएगा राइट। और बारिश कम हो गई है बारिश का जो सीज़न है वो आगे बढ़ गया है पहले है ना जून जुलाई में बारिश आती थी आज हम उदयपुर में आप देख लो आप पिछले 10 साल का ट्रेंड निकाल के देख लो जुलाई और अगस्त तक खिसक गई है जिससे और नंबर ऑफ रेनी डेज वो भी बहुत कम हो गए उदयपुर में। तो आज तो ठीक है हम मैनेज कर पा रहे लेकिन हमें आज हमें वो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे बेंगलोर को और बेंगलोर में जो हम देख रहे हैं उससे सीख लेके कि जो हम उदयपुर में भी इम्प्लीमेंट कर सके जिससे हम पानी को बचा सके राइट। और जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है राइट अनप्लान्ड यहाँ पे भी हो रहा है राइट अर्बनाइजेशन हो रहा है इतनी होटलें खुल रही है इतना डेवलपमेंट हो रहा है डेवलपमेंट ज़रूरी है सबके लिए ज़रूरी है नए जॉब्स के लिए ज़रूरी है ग्रोथ के लिए ज़रूरी है सब चीज़ के लिए ज़रूरी है लेकिन जब तक वो प्लान्ड नहीं होगा राइट उसके सारे आसपास के सस्टेनेबिलिटी हम 10 साल की 15 साल की 50 साल की नहीं देखेंगे तब तक वो ऐसा डेवलपमेंट विनाश ही लेके आएगा इवेंचुअली राइट। तो हमें उससे बाहर सोचना चाहिए सरकार को आम नागरिक को जो यहाँ के लोकल लोग हैं लोकल सांसद है MLAs MPs सबको बैठ के एक प्रॉपर प्लानिंग प्रोजेक्ट निकालना चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए जी फ्यूचर को देखते हुए। तुषार जी आपने इतने अनुभव साझा किए कितने साल आपको बेंगलोर में रहते हुए हो गए हैं और ये कितने समय बाद आपको इस तरह का क्राइसिस से फेस होना पड़ रहा है? मुझे बेंगलोर में ऑलमोस्ट 22 साल हो गए 20 से 22 साल हो गए और मुझे ध्यान है जब मैं बेंगलोर गया था 2001 में तब हमारे पास इतना अनप्लान डेवलपमेंट नहीं था राइट और हमारे पास खूब रिसोर्सेज थे और बेंगलोर तब अपने वेदर के लिए अपने एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता था सिटी ऑफ गार्डन सिटी ऑफ लेक्स सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिसकी वजह से मैं उदयपुर से बेंगलोर गया मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आज भी वो सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वहाँ पे हमने उस तरह से ग्रोथ प्लान नहीं की बेंगलोर की और इसीलिए आज हम उस सिचुएशन में पिछले 5 या 7 साल से मैंने देखा है बेंगलोर में वाटर टेबल कंटिन्यूसली गिर रहा है रेनी डेज कम हो गए हैं बारिश कम हो गई है राइट और इतनी बिल्डिंग्स आ गई है राइट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई है राइट पॉपुलेशन डबल से ज़्यादा हो गई है और हमने जो डेवलपमेंट हुआ है राइट वहाँ पे वो बहुत ही मतलब नैरो माइंडेड हुआ है राइट बहुत ही छोटे टाइम के सोच देख के हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ है और इसीलिए आज हम उस सिचुएशन में पहुँच गए। आज इस साल बेंगलोर में टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री हो रहा है जो कि मैंने शायद हार्डली कभी पिछले 15 साल में देखा था जी राइट। आज हम 35 डिग्री जो उदयपुर में या राजस्थान में होता है टेम्परेचर 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि इज़ बेंगलोर बिकमिंग अनदर राजस्थान ये न्यूज़ आई है पेपर में जी। तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट वी हैव टू स्टॉप दैट हमको बहुत काम करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी सीख है कि हम सीखें उससे और प्लान करें। अब ये एक आपसे सवाल करना चाहेंगे कि ठीक गर्मी से पहले जब हम सर्दी के मौसम में हमारी लाइफ को हमारे जीवन को देख रहे थे ऐसे में बेंगलोर में आप बीते 2 महीने के इस टाइम पीरियड को कैसे देख रहे हैं कितनी लाइफ ह्यूमन लाइफ कितनी बदल चुकी है विदाउट वाटर विथ वाटर क्या कहते हैं? अब मैं बोलूँगा काफ़ी लाइफ तो चेंज हुई है राइट और बेंगलोर में जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली IT में है एजुकेटेड पॉपुलेशन है लिटरेसी अच्छी है एट द सेम टाइम राइट हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को क्या है कि रिसोर्सेज अभी तक थे तो हम लोगों ने उसका है ना बराबर से उपयोग बराबर से नहीं किया तो आज हमें पानी की रैशनिंग हो रही है राइट जैसे पानी लिमिटेड आ रहा है राइट हमें बोला गया है कि RO से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो आप है ना लेके गार्डन में यूज़ करो वो आप है ना घर में पोछा और सफाई के लिए यूज़ करो उसे वेस्ट मत होने दो जी राइट पूरे कंट्रोल्स आ गए हैं राइट। गवर्नमेंट और पुलिस और अथॉरिटी आज है ना देख रही कि एक बड़ी सोसाइटी मान लो 500 फ्लैट्स की सोसाइटी है उसमें कितने टैंकर पानी के जाएंगे राइट। ऐसा नहीं है कि आपको ना 5 टैंकर चाहिए तो 5 मिलेंगे आज वो कंट्रोल हो गया है क्योंकि इन्हें सबको देना है ना ऐसी 500 फ्लैट्स वाली 1000 फ्लैट्स वाली वहाँ पे अनगिनत सोसाइटीज़ है राइट। तो काफ़ी चेंजेस हुए हमारे भी जीवन दिनचर्या में बदलाव आया है जी राइट। बहुत सारे लोगों ने खुद से सेल्फ कंट्रोल किया है राइट पानी को बचा के रख रहे हैं पानी को बराबर से यूटिलाइज़ कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज सब जने वहाँ पे पूरी तरह से हर सोसाइटी में रिव्यू किया जा रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बराबर से होगी
हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी पानी आएगा तो हमको उसको हार्वेस्ट करके रखना है, बचा के रखना है और उसको यूज़ करना है आगे के लिए, राइट। तो और उसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं, बहुत सारे है ना स्टार्टअप्स वहाँ पे हैं जिन्होंने नए नए सुझाव निकाले हैं, जिसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग बाग, राइट। और पर हाँ, क्राइसिस ज़रूर है। अभी है ना कार की जो वॉशिंग होती थी, कार और साइकिलों की, वो सब बंद हो गई है। लैंडस्केप्स थे, राइट, ओपन स्पेस थी, उनमें पानी देना बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी नहीं है, राइट जी। हमें बेसिक नेसेसिटी के लिए हमें पानी चाहिए, राइट, बाकी ये सब चीज़ों के लिए हमें कंस्ट्रेंट किया हुआ है जी, राइट। तो उस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, राइट, स्कूलों में, ऑफिसेज़ में, राइट, सब जगह है ना बड़े बड़े लाइक नोटिफिकेशंस लगाए गए कि भैया आप पानी को बचाओ, पानी को संजो के रखो, राइट, कम से कम पानी यूज़ करो, राइट। तो उस तरह से काफ़ी कोशिशें चल रही है, पर हाँ, सिचुएशन अभी थोड़ी सी जी डिफ़िकल्ट है। तुषार जी, जो आपका रूटीन है, जो डे रूटीन है, उसमें घर पे भी पानी का किस्सा और ऑफिस में भी पानी का किस्सा, किस तरह की चर्चाएं अब आम हो गई है, और सोशल मीडिया से लेकर के जो हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें किस तरह की किस्से कहानियां रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं? हाँ, हम बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्यंग देखते हैं जी पानी से रिलेटेड, राइट। और ये एक बहुत ही आम डिस्कशन टॉपिक बन गया है, बी इट इन ऑफिस या बी इट एट होम, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने यह भी किया है कि ये समर वेकेशंस चालू हुए तो कई लोगों ने किया है कि जिनको वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है आज, राइट, तो वो लोग बेंगलोर से निकल के अपने नेटिव प्लेस आ गए हैं, जैसे बाहर के हैं। तो ऐसा ही है ना, गवर्नमेंट को भी सुझाव दिया गया है कि है ना आप है ना बहुत सारे जो IT ऑफिसेज़ है उसमें आप है ना वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करो, ताकि है ना कम से कम 10-12 लाख की जो पॉपुलेशन है वो, राइट, वो बेंगलोर से निकल के अपने अलग अलग जहाँ से आए हैं इंडिया में वहाँ चले जाए और थोड़ा लोड कम हो, राइट। तो और हम आशा कर रहे हैं कि मई के मिड में हमें आशा है कि मॉनसून आ जाएगा, राइट। इस बार हम ला नीना की एक्सपेक्टेशन है, जिसमें ज़्यादा बारिश होती है, एल नीनो का अपोजिट ला नीना जी। एल नीनो चला था लास्ट ईयर, अब ला नीना आना चाहिए जी, जिससे हमें केरला के थ्रू बेंगलोर में 3rd वीक ऑफ मई में आशा है कि मतलब आपको वो तूफान चाहिए हमें वो। दोस्तों देखिए, हम कहते हैं कि प्रकृति में तूफान नहीं आने चाहिए, लेकिन तुषार जी को एक तूफान इसलिए चाहिए कि पानी को लेकर बेंगलोर में तूफान मचा है, और तूफान भी इस कदर मचा है कि वहाँ अभी मार्च का महीना एंड हुआ है, अप्रैल के करीब आधे महीने के दौरान ही पानी के क्राइसिस को लेकर के, पानी के जो तू है में है, वो भी आम हो देखी जा रही है। अभी पानी को लेकर के लड़ाइयाँ भी होने लगी होगी, कहीं होटोक हो रही है, कहीं कुछ और हो रहा है। हो रहा है, राइट। कहीं जहाँ पे ना टैंकर की सुविधा भी नहीं है और कावेरी का पानी भी नहीं आ रहा है, वहाँ पे हमने देखा है ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे, स्पेशली शहर के सेंटर में, जहाँ पे ना कावेरी पे पूरी डिपेंडेंसी थी, और कावेरी में भी इस बार पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। KRS जो हमारे को मेन सोर्स है पानी का मैसूर में, राइट, वहाँ से पानी बहुत कम आ रहा है, राइट। प्लस हम कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ भी कावेरी का पानी शेयर करता है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े, राइट, और बोलते हैं ना कि क्योंकि बेसिक चीज़ है पानी, राइट, आपको चाहिए तो वो देखे गए हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स निकाले हैं, राइट, कंट्रोल कर रही है, सिचुएशन को देख रही है, मॉनिटर कर रही है, और टैंकर का भी अभी है ना पूरी गवर्नेंस बिठाई है कि इस सोसाइटी में इतने टैंकर जाएंगे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है जी। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बट हाँ, सेल्फ कंट्रोल की भी काफ़ी आवश्यकता है। पानी पर पहरेदारी भी होने लगी, पहरा लगने लगा है, बिल्कुल पहरेदारी हो रही है। जिस सोसाइटी में देखा गया है कि पानी अगर आप है ना गार्डन में डाल रहे हो या फिर है ना पानी वेस्ट हो रहा है, तो पुलिस वहाँ आके फ़ाइन लगा रही है, पेनल्टी लगा रही है। कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ थी जहाँ पे है ना ऑलमोस्ट BBMP ने, राइट, जो कि वहाँ पे पूरा ये सोसाइटी और म्यूनसिपल कंट्रोल करती है, उन्होंने 5 लाख का फ़ाइन लगाया बड़ी बड़ी सोसाइटियों पे, क्योंकि पानी का वेस्टेज देखा गया जी। तो और इवन इनफैक्ट होली का त्यौहार जस्ट गया, हमें उसमें होली में हमने ड्राई होली मंगाई है, कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, पानी का उपयोग मना था, बैन था। और तो उस तरह से
हम निकाल रहे हैं जीवन, राइट। एक ये भी बता दीजिए कि कितना समय हो चुका है, जैसे मैंने तो 1.5-2 महीने कहा है, हाँ। लेकिन आप जो रूटीन लाइफ में पानी के क्राइसिस को यानी कि उस शॉर्ट को किस तरह से देख रहे हैं, कब से ये आपके साथ में होने लग गया है? ये जनवरी मिड से मैं बोलूँगा, जी। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए, और इनफैक्ट 3 महीने बोल सकते हैं, अराउंड 3 महीने। और अभी मई पूरा बाकी है, अप्रैल भी आपका मिड हुआ है, राइट, और जून में तो बारिश आ जानी चाहिए। जी, तो जी। मई 3rd वीक है, तो अभी कम से कम 1 महीना हो रहा है जी। तो होपफुली अब निकालना है जैसे भी करके, राइट। 1 से 1.5 महीना और बाकी है, तो हमें जैसे तैसे उससे उबरना पड़ेगा। जी। अच्छा, आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन बेंगलोर एक ऐसा इंडिया का पार्ट है जहां पर आईटी सेक्टर को सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, और जब डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ में हमको यानी कि विकास और विनाश दोनों एक साथ चलते हैं। तो क्या बेंगलोर में जो आईटी सेक्टर है उसमें कभी इस बात को सोचा ही नहीं गया, इसलिए इतना बड़ा परिणाम आ गया है? अगर शॉर्ट में बात करें आपसे तो आईटी सेक्टर ने तो कोशिशें की है, राइट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे मैं बोल रहा हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज़ के ऑफिसेज है वहाँ पे सब जगह रीयूजेबिलिटी होती है पानी की, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स भी लगे हुए हैं सब जगह। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि इतने लोग हर साल जुड़ जाते हैं बेंगलोर से, राइट। 1.5 करोड़ है पॉपुलेशन बेंगलोर की। बेंगलोर 1.5 करोड़ पॉपुलेशन के लिए अभी सस्टेनेबिलिटी नहीं है वहाँ पे उतनी, राइट। और बिकॉज इतने लोग अंदर आ गए हैं, हर की बेसिक रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो जिस तरह की ग्रोथ हुई बेंगलोर में, राइट, और आई थिंक वहाँ पे चैलेंजेस है, राइट। और मतलब हम लोग वर्टिकली ग्रो किए, राइट। वर्टिकली हम लोगों ने ना फ्लैट्स बने, राइट। कहीं कहीं 20 मालों की, 21 मालों की, 25 मालों की बिल्डिंग है, 2-2 हज़ार फ्लैट्स है, राइट। तो उस पूरी सोसाइटी को 50 साल तक सस्टेन करने के लिए, राइट, आपको उन्हें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर वाटर की कंजर्वेशन चाहिए, वाटर की प्रिजर्वेशन चाहिए। वो सब में प्लानिंग में थोड़ी चैलेंजेस है, इश्यूज़ रहे थे। आपकी बेंगलोर में थोड़ी सी बारिश होती है और बरसात के दिनों में बाढ़ से हालात बन जाते हैं, जैसा कि बीते कुछ सालों की हम बात करें तो बाढ़ के हालात बने हैं। ऐसे में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, क्या लैंड बिल्कुल नहीं है, और जो बनाया गया है तो वो लैंड अनलिमिटेड, मतलब इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है? वहाँ पे सीवेज की भी प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, राइट। तो जब पानी इकट्ठा हो जाता है, राइट, और बहुत सारे वहाँ पे क्या अंडरपास है, ऊपर रैम्प्स है, राइट, तो उनका है ना पानी की निकास की व्यवस्था बराबर नहीं है, राइट। तो सीवरेज आपका ढंग से नहीं निकलता है, तो वहीं पे पानी आपका फिर वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसको मैनेज करने की हमारे लिए जो सेटअप है वो उतना एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए वो सीवरेज की प्रॉब्लम है एक तरफ इस बार बारिश नहीं हो रही है, तो दोनों अपोजिट टाइप की प्रॉब्लम्स है, लेकिन दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, राइट। अब देखिए, आप बेंगलोर में रह रहे हैं, उदयपुर आपका पैतृक ये सिटी है, लेकिन आप उदयपुर वालों को, हमारे दर्शकों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दीजिए कि बेंगलोर में रह के किस तरह के क्राइसिस आप महसूस कर रहे हैं, और अब उदयपुर वालों को बेंगलोर का एग्जाम्पल लेकर के क्या कुछ अभी से सावचेत हो जाना चाहिए? मेरा तो यही लाइक गुजारिश रहेगी, राइट, और रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि पानी को आप बराबर से यूज़ करें। अगर आपके घर में आरओ का प्लांट है, अगर आप यूज़ करते हैं आरओ, तो आप उसके पानी को, जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसे रीयूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, राइट। और जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे, तो फिर भी चलो पानी का आपको ना एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है, लेकिन मिलता है तो उसको अपन बहुत ही ध्यान से यूज़ करें, राइट, और बहुत ही संजो के रखें, राइट। आपके अगर गार्डन्स है, आपके लैंडस्केप है, उसको आप पानी दे, लेकिन इन्हें एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे। आपको दोनों दिन देने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी है इसलिए दे रहे, ऐसा नहीं है। अपने को आपको सोचना है आगे का, लंबे टर्म के लिए सोचना है, लंबे समय के लिए सोचना है, और इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है, राइट जी। और आप ग्रीनरी रखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के आप यहाँ पे भी प्लांट्स लगा सकते हो, लगा दीजिए, कुछ नहीं है, एक बार का खर्चा है, एक बार आप लगा दीजिए। उससे आपका क्या कि आप टैंक भर दोगे आपका, तो आपके ना 1 महीना 1.5 महीना बारिश ख़त्म होने के बाद वैसे भी रीयूज़ हो जाएगा पानी। तो ये सब यहाँ पे भी अपन आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करना चाहिए हर लोगों को, राइट। और उसी तरह से हम झीलों को साफ़ रखें, झीलों को, वरना आप अपनी घर की गंदगी निकालेंगे, राइट, और वो अगर जाके झीलों में मिलेगी
तो फिर आपके लिए वापस गंदा पानी, फिर आप ना आर ओ लगवाओगे तो आर ओ का पानी इतना वेस्ट होता है, राइट। तो वो साइकिल है, राइट। तो एक के बाद कड़ी जुड़ती है, तो आपको थोड़ा सा संभाल के पानी को यूज़ करना चाहिए और आप उसी तरह से आगे आराम से जी सकते हैं। एक अंतिम और अहम सवाल, चुनाव का माहौल है, नेताजी घर घर आके ये तो नहीं कह रहे हम आपको पानी दे देंगे, आप वोट दे दो? अरे वो बात आ रहे हैं, राइट। हर तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन ये तो हम उन्हें वास्तविकता बता रहे हैं जी, राइट। हमें जो किस तरह का वादा निभाया जा रहा पानी को लेकर के? पानी को लेके वादा तो निभाया, बोला जा रहा है कि नहीं हम, क्योंकि ये ना बेंगलोर आईटी कैपिटल है, बेंगलोर ग्लोबल सिटी है, बाहर के दूसरे सब लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये खबर जब बाहर जाती है तो विदेशी कंपनियां जो आके बेंगलोर में सेटअप करती है वो भी 2 बार विचार करती है। तो बेंगलोर की इमेज बहुत ज़रूरी है, अच्छी होनी इंडिया के लिए, नॉट जस्ट फॉर कर्नाटका, इंडिया के लिए, राइट। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे ज़्यादा जीडीपी है बेंगलोर में, राइट। सबसे ज़्यादा कंपनी है, सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। तो बेंगलोर को बचाना तो ज़रूरी है, राइट। और जो भी उम्मीदवार आता है, राइट, अभी जैसे हमारे सोसाइटी में पिछले वीक एक उम्मीदवार आए थे जो वहाँ खड़े हैं, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, हम सरकार आपके साथ है, हम टैंकर्स की गवर्नेंस कर रहे हैं, आपको बेसिक सप्लाई हम देंगे, राइट। और बेसिक सप्लाई हम कंट्रोल करेंगे, राइट। और आप भी सहयोग दीजिए, हम भी सभी सहयोग दीजिए, उसी तरह से हम सबको मिल के ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है जी। तो यही है। एक ये भी बता दीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है? वो हमेशा के लिए वाटर प्रॉब्लम्स नहीं रहे, इसके लिए सोल्यूशन क्या लगता है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा सकता है? हाँ, प्लानिंग का प्रोजेक्ट होना चाहिए, वाटर की कंजर्वेशन प्लानिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स तो बेंगलोर में लगे हुए थे सब जगह, लेकिन वो सही तरह से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि लोगों ने उसकी ऑडिटिंग नहीं हुई, मॉनिटरिंग नहीं हुई, राइट। तो अब जब पता पड़ा कि है ना पानी की क्राइसिस है, तो वो प्लांट्स एक्चुअली में वाटर कंजर्व ही नहीं कर पा रहे उतना, राइट। वाटर टेबल नीचे जो चला गया है उसे हमें वापस बनाना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और स्टार्टअप्स है जो बेंगलोर में है, राइट। उनसे जुड़ रही है, काफ़ी सोसाइटीज़ जुड़ भी रही है और पानी को कंजर्व करने में लगी हुई है, राइट जी। और जहाँ जहाँ कावेरी की सप्लाई नहीं है वहाँ पे मेरा तो यही आश्वस्त मतलब गुजारिश और रिक्वेस्ट है वहाँ की गवर्नमेंट से कि कावेरी का पानी यहाँ पहुँचाए, ताकि है ना हम घरों से आरओ को दूर कर सके और कावेरी का पानी आ जाएगा तो हम कावेरी का पानी यूज़ करें। तो वहाँ 80% लोगों में ना आरओ यूज़ करते हैं। आरओ में पानी का वेस्टेज बहुत होता है, वो हमें बचाना चाहिए, राइट। वो हेल्दी भी नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारे मेजर्स हम करेंगे तो आई थिंक होपफुली आगे से। और आसपास की जो बेंगलोर के आसपास की जो सिटीज़ है, जैसे ना मैसूर हो गई, आपकी हुबली हो गई, धारवाड़ हो गई, बेंगलोर, उन्हें भी हमें डेवलप करना चाहिए ताकि पॉपुलेशन थोड़ी स्प्रेड हो सके, बेंगलोर में कंसंट्रेटेड नहीं रहे, थोड़ी बाहर भी जा सके। जी। तुषार जी ने जो कुछ हमसे ये बातें बयां की है, साझा की है, ये आप और हम सभी के लिए नज़रअंदाज करने जैसे नहीं है। ये वो बातें हैं जो एक रूटीन लाइफ में बेंगलोर में रहने वाला व्यक्ति इन दिनों फेस कर रहा है। आज इस फिल्म का गाना भी एक बार मुझे फिर याद आ रहा है, काले मेघा पानी तो बरसाओ। और एक एक बूंद के लिए बेंगलोर में जनता को परेशान होते हुए देखा जा रहा है। तुषार जी ने बहुत कुछ कह दिया है। गाड़ी की बेंगलोर में हमारी कोई एक नॉन फैमिली नहीं बल्कि दर्जनों नॉन फैमिलीज़ है जो यहाँ रहते हुए इन दिनों पानी को लेकर के परेशान देखी जा रही है। लेकिन उदयपुर के लिए भी वह क्राइसिस का दिन दूर नहीं। यदि हमने अभी भी सावचेत नहीं हुए हैं, हम अभी भी नहीं संभले, तो आने वाले सालों में हमें बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और जैसा कि इस सेगमेंट की शुरुआत में ही मैंने बोला कि यदि अब कोई वर्ल्ड वार हुआ है तो वो वाटर वर्ल्ड वार होगा, यानी कि पानी के लिए बहुत बड़ी विश्व युद्ध की कहानी हम देख सकेंगे। लेकिन हमें सभी को पानी को किस तरह से संभाल कर रखना चाहिए, पर्यावरण को किस तरह से बचाना चाहिए, विकास के साथ कहीं हम विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये सभी बातें हमने जानी है। लेकिन जैसा कि चुनाव का अहम वक्त है और अब नेताजी भी बेंगलोर में घर घर पहुंचकर पानी के लिए वादा जनता से कर रहे हैं, ये बातें आप तुषार जी के ज़रिए भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आज तुषार जी ने जो हमें वक्त दिया उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक कीमती वक्त था और हमें आपने साझा किया
और हम ये तलाश कर रहे थे कि बेंगलोर की इस कहानी के बारे में बात करेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ही आपसे बात करने का मौका मिल गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें वहाँ की वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये वाटर की जो क्राइसिस है बहुत जल्द दूर हो और उस तूफान की ज़रूरत ही नहीं पड़े और भगवान आप पर मेहर। धन्यवाद।